मुझसे बेटा मंगलाचरण करिए। क्या मैम? मंगलाचरण करिए। तीन भुवन में सार्वित राघवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो योग समार्य। हम लोग कहाँ तक समझे थे बेटा? 10 तक ना? यस मैम। अच्छा, हम लोगों ने एक नियम लिया था। कौन सा बोलो? कौन सा नियम? यदि हमें अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं। यदि हम लोग कभी फंस जाते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं, कुछ भी ऐसा काम जो कि गलत है, तो हम आके अपने पेरेंट्स को बताएंगे। ये नियम लिया था ना? यस मैम। किस लिए बताएंगे हम लोग पेरेंट्स को? ताकि वो हमें मारे? नहीं। नहीं ना? फिर किस लिए? ताकि वे हमें हेल्प कर सके। यस, ताकि वो हमें हेल्प कर सके, हम परेशानी में जो डूबे हैं उससे वो निकाल सके। क्योंकि मम्मी पापा ऑलवेज हमारे वेल विशर रहते हैं। सबसे ज्यादा खुश हमारी अचीवमेंट में कौन होता है? चाचा चाची मामा मामी, ये लोग कोई खुश नहीं होते, ऊपर से दिखाते हैं बस। सबसे ज्यादा खुश होते हैं मम्मी पापा। उनको लगता है मेरे बच्चे और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, ऐसा। आज का एक नियम दिलाएंगे। भविष्य में कभी भी सुसाइड नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? आत्महत्या। मैम मतलब कोई होता है ना, पहाड़ी पे चढ़ जाता है और कूद जाता है, गाड़ी के सामने आया और कूद गया, उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड। सुसाइड नहीं करोगे, ऐसा नियम। जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम सुसाइड नहीं करेंगे। हमें माता जी बनने का मौका मिला, हमें समाधि मरण का मौका मिला, तो हम जरूर करेंगे, लेकिन सुसाइड नहीं करेंगे। अच्छा, अच्छी बात है ना? हम अपने आप से वादा करेंगे, हम कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। कैसी भी स्थिति आ जाए, डट के मुकाबला करेंगे। 11 नंबर पढ़ती हूँ। हाँ, वसुमद। हाँ बेटा। अब मैं 1 मिनट बुक ला सकती हूँ? हाँ ला ना। मैम मैं करूँ? हाँ बोलो बोलो। वसुमदचारी निवारी तृष्टा पेष्ट अन्नायतन त्यागो। देखो, वसुमद टारी निवारी त्रिष्ठता सट अनायतन त्यागो। क्या त्यागने बोले हैं? 6 अनायतन। वसुमद टारी
मतलब 8 मद 3 मूर्ता त्रिशठता माने 3 मूर्ता, षट अनायतन मतलब 6 अनायतन त्यागो। अब आगे सेकंड लाइन में पढ़ती हूँ, फिर तुम पढ़ना। संकादिक वस दोष बिना संवेगादिक चित्त पागो। संखादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित्त पागो। इसका मतलब हुआ सम्यक दर्शन के 25 दोष है, शंका आदि 8 दोष, ये 25 दोष सम्यक दर्शन के हैं, इनको त्यागना है। अष्ट अंग अरु दोष 25 तीन संक्षेप कहिए। अष्ट अंग अरु दोष 25 तीन संक्षेपे कहिए। बिन जानते दोष गुण को कैसे तजिए गए। बिन जाने ते दोष गुण को कैसे तजिए गए। मतलब जब आपको पता नहीं रहेगा ये दोष है, इसको त्यागना है, और ये गुण है, इसे अपनाना है, तब तक आप कैसे उसको त्यागोगे, कैसे अपनाओगे। किसी को मानना दोष है, किसी की निंदा करना, बुराई करना दोष है, आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे छोड़ोगे उसको। तो जब जान जाएंगे क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों को संक्षेप में कहा जा रहा है, क्योंकि दोष और गुण जाने बिना कोई कैसे दोषों को त्याग सकता है और गुण को ग्रहण कर सकता है। तो इसमें पंडित दौलत राम जी क्या बोल रहे हैं, 8 मद 3 मूर्ता 6 अनायतन और शंका आदि 8 दोष, ये 25 दोष सम्यक दर्शन के हैं। इनको क्या करना है, त्यागना है कि अपनाना है। नाम त्यागना। और जब तक हम जानेंगे नहीं गुण क्या है, दोष क्या है, तब तक कैसे हो सकता है। जिन वचन में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भाने। सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से यहाँ पे लिखे हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में संदेह नहीं करना। जिनेंद्र भगवान आपको कहने के लिए आएंगे क्या, कोई बात पंचम काल में नहीं आएंगे। जिनेंद्र भगवान मतलब महावीर भगवान ने केवल ज्ञान में अपनी वाणी जब खिराई थी तो उसमें कह दिया और आचार्यों ने उसे शास्त्रों में लिख दिया। तो शास्त्रों की जो भाषा है, जो दिगंबर आचार्य शास्त्र लिखे हैं वही शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए। जो श्रावक लिखे हैं वो शास्त्र नहीं। तो जो दिगंबर आचार्य शास्त्र लिखते हैं वो शास्त्रों की भाषा है, मुनियों ने कही है और भगवान ने देशना में बोली है। तो उस पे शंका नहीं करना। शास्त्र जी में कुछ भी लिखा है तो ऐसा नहीं बोलना कि गलत लिखा है। सम्यक दर्शन के जितने दोष बताए हैं उतने ही होंगे। तो जिन वचन में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भाने, भगवान के द्वारा कहे गए वचन में संदेह नहीं करना, निशंकित अंग है। शंका न करना निशंकित अंग है। 8 अंग पढ़ना है ना, सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से हैं। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में शंका नहीं करना, भगवान ने जो कहा है वो सही कहा है, ऐसा मानना। दूसरा, मुनितन मलिन न देख गिनावे तत्व कुतत्व पिछाणु। मुनि महाराज लोग कभी कभी कुछ महाराज लोग ऐसे दिखते हैं ना कि गंदे गंदे दिखते हैं, नहाते नहीं है वो लोग। तो मुनि के तन से माने मुनि के शरीर से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। धर्म को धारण करके उसके द्वारा भौतिक सुख की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। निकांक्षित अंग है। निकांक्षित माने इच्छा ना करना। जैसे आपने भक्तामर का 6 नंबर पाठ इसलिए पढ़ा कि आप फर्स्ट आ जाओ,
तो आपने इच्छा रख ली तो सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग का दोष लग गया। धर्म को मुनिजन के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। तो हमने कौन कौन से 3 अंग पढ़ लिए? निशंक जिनेंद्र भगवान के वचनों पे कभी भी शंका न करना, निशंकित। निकांक्षित मतलब भगवान को पूजा कर रहे हैं और इसलिए नहीं कि हमारे घर में पैसे हो जाए, बिना कोई आकांक्षा और इच्छा के निकांक्षित। मुनि के तन को देखकर घृणा नहीं कर रहे हैं, यानी कि निर्विचिकित्सा। सच्ची और झूठे तत्व को ठीक ठीक पहचान करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। निज गुण पर अवगुण ढाके व निज धर्म बढ़ावे। इसका मतलब क्या हुआ? जिस लोगों को भगवान बनना होता है ना, वो अपने गुण को ढकते हैं और दूसरे के अवगुण को ढकते हैं। जैसे आप कोई बड़े मुनि महाराज के पास जाओगे ना, आप बोलोगे महाराज जी आप तो इंजीनियर थे ना, अब तो डॉक्टर थे ना, अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ना, तो कुछ नहीं बोलेंगे, हंसेंगे भी नहीं। उनमें जो जो गुड गुड क्वालिटीज है ना, वो सब छिपा के रखते हैं वो। और दूसरे में कुछ बुराई है, जैसे हमने उनके संग बहुत गलत किया, बिना देखे बिना शोधन किए खाना उनको आहार दे दिया और उनका अंतराय आ गया, कभी भी वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे कारण मुझे अंतराय आया, कभी नहीं बोलेंगे। दूसरों में जितना भी दोष है सबको ढक देते हैं और हम लोग उससे उल्टा करते हैं, अपनी तारीफें करते हैं, हम ऐसे किए, हम ऐसे किए, हम ये हैं, हम वो हैं, और दूसरों की निंदा करते हैं, है ना हम लोग उल्टे उससे। तो यहाँ क्या कहा? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, अपने गुण और दूसरे के अवगुण को ढको, वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृस्ते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। धर्मी सौ गो वच्छ प्रीति सम कर, जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। सच्चे और झूठे तत्व को ठीक ठीक पहचानना अमूढ़ दृष्टि अंग है। अपने गुण और दूसरों के दोष को ढक लेना या अपने वीतराग धर्म को निर्मल बनाना उपगुहन अंग है। काम क्रोध आदि किसी कारणवश वीतराग धर्म से विचलित होने पर स्वयं को और दूसरे को भी पुनः धर्म में स्थिर करना स्थितिकरण अंग है। कई लोग क्या करते हैं ना, धर्म करना छोड़ देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं आलस के मारे, या बोलते क्या होगा मंदिर जाके, फिर हम लोग उसकी आस्था को फिर से मजबूत कर देते हैं पक्का कि नहीं नहीं चलो अच्छा होगा। तो इसको क्या करते हैं? स्थितिकरण अंग, सम्यक दर्शन का। तो कोई जन बोलता है ना कच्चा कच्चा मन हो रहा है, पूजा करने जाऊं कि नहीं जाऊं, मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, प्रचार करूं कि नहीं करूं, उसको आप बोलोगे हाँ 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 बहुत अच्छी चीज है, और आप बोलोगे चलो हम लोग भी पिक्चर देखने चलते हैं, तो आपने उसको और डिगा दिया। आपको क्या करना है? उसको बोलना है हाँ, वो हो गया स्थितिकरण अंग। गाय और बछड़े से जिस प्रकार गाय क्या करती है, अपने बछड़े से निश्चल प्रेम करती है, उसी प्रकार अपने साधर्मी बंधु से प्रेम भाव रखना वात्सल्य अंग है। गाय अपने बछड़े को प्यार करती है ना, देखा है कभी भी, जीभ से चाटते रहती है और बहुत प्यार करती है। वैसे ही हमें भी अपने जितने साधर्मी भाई बहन हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, कभी पार्टी में गए झगड़ा करने लगते हैं, अरे तुम आगे बढ़ो, तुम धक्का दे रहे हो मुझे, तुमने मुझे पुश किया, मैं पहले आई थी, तुम पहले लाइन में लग गए। ये सब नहीं करके उनसे प्यार करना वात्सल्य अंग है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए अहिंसा धर्म का प्रचार करना प्रभावना अंग है।
कई जन क्या करते हैं, हमारे धर्म के झंडा को ले लिया और निकाल के बोलते हैं जय जिनेंद्र, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं वो। तो ये हमारा क्या है, प्रभावना अंग है। इन 8 गुणों या अंगों से विपरीत 8 दोष है। इन सबके ऊपर नहीं लगा दो कि वात्सल्य नहीं करना। निर्विचिकित्सा अंग जो है, भगवान के मुनि के तन को देख करके घृणा करना, भगवान के कहे गए शब्दों को नहीं मानना, शंका करना उस पे, ये सब उल्टे 8 हो गए, विपरीत। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग में क्या क्या समझे आप मुसी बेटा? कौन कौन से 8 अंग है, क्या समझ में आया? मैम मुझे याद नहीं है। कोई भी अंग जिसके बारे में बता दो, उस अंग का नाम नहीं बोल के, उसके बारे देख के भी बता सकते हो कि ये दोहे में हम लोग कौन कौन से अंग की बात किए हैं। सबसे पहला, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों पे शंका नहीं करना, निशंकित अंग। समझ गए ये वाला? जिनवाणी में जो भी लिखा है उस पे शंका नहीं करना, निशंकित अंग है। ठीक है। और भौतिक सुख की इच्छा न करना, हम धर्म कर रहे हैं लेकिन यह सोच करके कि हम धर्म कर रहे हैं तो हमारा ये भला हो जाए वो भला हो जाए, ऐसा न करना, निकांक्षित अंग है। मुनिजनों को देखकर उनके तन से घृणा न करना, निर्विचिकित्सा अंग है। और सच्चे झूठे तत्वों को ठीक ठीक पहचान करना, अमूर्त दृष्टि अंग है। अपने गुण और दूसरे के अवगुण को ढक लेना, उपगूहन अंग है। चार हो गया, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और उपगूहन और अमूर्त दृष्टि। ठीक है। 5, काम क्रोध आदि किसी कारणवश वीतराग धर्म से विचलित होने पर स्वयं और दूसरे को पुनः धर्म में स्थित करना, स्थितिकरण अंग है। 6, गाय अपने बच्चे को जैसे प्यार करती है वैसे साधर्मी को वात्सल्य देना, वात्सल्य अंग है। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए अहिंसा धर्म का प्रचार करना, प्रभावना अंग है। तो ये क्या है, 8 अंग है। किसकी 8 अंग है? सम्यक बोलो, किसके 8 अंग है सम्यक दर्शन के? निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य, प्रभावना। कितने हुए हैं? स्थितिकरण, प्रभावना। हम लोग जैन धर्म की प्रभावना करते हैं ना, जय जिनेंद्र बोलते हैं, एक दूसरे को झंडा फहराते हैं, भगवान के लिए सब चीज अच्छी अच्छी बोलते हैं। प्रभावना अंग समझ गए, वात्सल्य अंग समझ गए, प्यार करना सबसे। निशंकित समझ गए, भगवान के वचनों पे शंका न करना। निर्विचिकित्सा समझ गए, मुनि तन को हम देख लिए लेकिन घृणा नहीं कर रहे हैं। उपगुहन अंग, उपगुहन अंग, अपने गुणों को क्या करना, अपने गुणों को ढक देना और दूसरे के अवगुणों को ढक देना, उपगुहन अंग। ठीक है। सारे 8 अंग समझ में आ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन के 8 अंग। कौन कौन से 8 अंग है आप लिखना चाहोगे बुक में, नोटबुक में? ना मेरे पास है। बुक है ना, बुक में लिखा है ना बेटा? यस मैम। इसको एक बार पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। हमें सम्यक दर्शन के 8 अंग जो है ना, उनका ध्यान रखते हुए कोई भी काम करना है। निर्विचिकित्सा, उपगुहन, निसंकित, निकांचित, अमूर्त दृष्टि, वात्सल्य, प्रभावना। अच्छा है ना? इनका ध्यान रखना, मम्मी से भी बताना, मम्मी ये सम्यक दर्शन के 8 अंग है और इसी का उल्टा इनके दोष हो गए सारे 8। हम लोग किसी से झगड़ा मारपीट किए तो वात्सल्य नहीं रहा। हम लोग जिनेंद्र भगवान की जिनवानी जो हमारी है
उस पे हम शंका कर लिए तो निशंकितं नहीं रहा। हम लोग मुनितन देख मलिन उसको घृणा करने लगे तो निर्विचिकित्सा नहीं रहा। अपनी तारीफ किए दूसरों की बुराई किए तो उपगुहन हो गया, है ना। तो इसका उल्टा करने से सारे दोष लग जाएंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनी मैम।